ओबीसी समाज तो अपने आप को क्षत्रिय मानता है, अपने आप को योद्धा मानता है, तमाम काम करता है। तो आपको कैसा लगा कि आप ओबीसी समाज के होकर आप बुद्धिस्ट बने या अम्बेडकरवादी बने? देखिए, मैं ओबीसी समाज में हूँ। जी। जब तक चेतना नहीं आती तब तक वो ओबीसी हूँ, जी। और जब चेतना आ जाती है तो एक बुद्धिस्ट के रूप में हम जी। जानते हैं। जैसे कोई भी चीज को अगर आप नहीं जानते तब तक आप चलते रहेंगे उसी रास्ते पे। जी। अगर उसके बताने वाला दूसरा रास्ता नहीं दिखेगा तब आप, वो गलत हो या सही हो, उसको आप उसी रास्ते पे चलोगे जब तक आपका दूसरा कोई बताने वाला ना हो, ना समझाने वाला हो, ना आप उसके बारे में जानते हो। जी। तो आप तो, आपको जो रास्ता माँ बाप ने दिखाया उसी रास्ते पे चलोगे ना। जी। इसका, जब तक आपको दो रास्ता नहीं दिखेगी और दोनों में डिफरेंस करने नहीं समझेंगे। सुकून मिलता है बुद्ध के चरणों में आके या बाबा साहब की बातों को सुनकर? हाँ, बुद्ध की विचारों पे मुझे सुकून, अच्छी सुकून मिलती है। रात को आराम से नींद होता है क्योंकि मैं किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। इसलिए सबसे बड़ी बात है जिंदगी में जीने की, नींद आनी चाहिए अच्छी। और मैं अच्छी 8 घंटे सोता हूँ आराम से। और जब विचार जब भी आता, किसी मानव को नुकसान ना करना, यही सबसे बुद्ध की बात है। और इस बुद्ध को, मैं इसी विचार को लेकर चलता हूँ। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। मेरे पीछे देखेंगे बोध गया के ऊपर जो अतिक्रमण कर लिया है, जो कब्जा कर लिया है ब्राह्मणों ने, उसको हटाने के लिए यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। कुछ साथी हैं, आप देखेंगे बाबा साहब की प्रतिमा को लेके और बुद्ध की प्रतिमा को लेके करीबन 3 घंटे से घूम रहे हैं, क्योंकि जब मैं आंदोलन में आया था तब से ये साथी घूम रहे हैं। अब मैं जाने लगा तो भी मुझे द्वारे पे नजर आ गए, तो मैंने कहा क्यों ना इनसे चर्चा कर लीजिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय यादव है। संजय यादव है, यानी कि आप ओबीसी समाज से आते हैं? हाँ, ओबीसी समाज से आता हूँ। ओबीसी तो दलितों का बताते हैं, बुद्धिस्टों का बताते हैं धरना प्रदर्शन, आप इसमें क्या कर रहे हैं? नहीं, ये ना दलित का है, ना ना ओबीसी का है। ये धरना मानवता का है। जी। जो बुद्ध का विचार को मानता है उसके लिए ये धरना प्रदर्शन है, ताकि वो बुद्ध के विचारों को लेकर चलने के लिए जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और जो मंदिर में हमारा बुद्ध की जो विचारधारा को एक मनुस्मृति कहते हैं, उसको शायद वो मनुस्मृति के विचार से चलाना चाह रहा, तो मैं उसको, उस धरने से मैं आज़ादी दिलाना चाहता हूँ। और धरने के प्रदर्शन के अनुसार मैं, जो हमें संविधान ने अधिकार दिया उस अनुसार मैं इसको आज़ादी दिलाना चाहता हूँ, उस बौद्ध मंदिर को। ये कौन है? ये आपकी पत्नी है? क्या नाम है मैडम आपका? बंटी देवी। बंटी देवी। बंटी यादव। ये बंटी यादव है। और क्या करते हैं आप? मैं एक ड्राइवर हूँ। ड्राइवर क्या चलाते हैं? मैं टैक्सी चलाता हूँ। टैक्सी चलाते हैं। तो आपको नहीं लगता आज आप इस धरने आंदोलन में आए हैं तो आपका दिहाड़ी का या पैसे का नुकसान हुआ है? देखिए, ये जो है एक मानवता के विचार से आया हूँ मैं, कोई ये दिहाड़ी कमाने या दिहाड़ी बिगाड़ने के चक्कर में नहीं आया हूँ मैं। मेरा एक अंदर की आत्मा जिसे कहता है, जिसे उसके अनुसार मैं आया हूँ कि मैं, मेरी एक आहुति तो होनी चाहिए। समाज में बहुत सारे लोग हैं, सभी नहीं आ सकते हैं, लेकिन जिसके अंदर में ये भावना है कि हमारा जो समाज है, हम समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम अपनी कुर्बानी तो दे सकते हैं। ये कुर्बानी कुछ भी नहीं है, मैं तो एक दिहाड़ी छोड़ के आया ना। लोगों ने अपनी आहुतियां दी है, और इस आहुतियां के वजह से ही आज हम यहाँ पे खड़े हैं। जैसे तो आप पहले हिंदू थे, अब बुद्धिस्ट बन गए हैं, अम्बेडकरवादी बन गए? नहीं, मैं हिंदू हूँ नहीं, पहले हिंदू था। और मैं था नहीं, मेरे पूर्वज जो है, हमारी माँ बाप जो भी हो, दादा दादी हो, उसको मानते थे, लेकिन हिंदू के बारे में नहीं जानते थे। सिर्फ समझिए, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जैसा कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हो गया, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। आपका भी ऐसा कुछ उद्देश्य है? नहीं, मेरा उद्देश्य तो है, जब बाबा साहेब की बातों विचारों को और अम्बेडकर जी के विचारों को जो जानते हैं, समझते हैं, तो हमारे विचार भी आगे बढ़ती है। इसी विचार को लेके मैं मानवता के विचार पे चलता हूँ। इसलिए ये नहीं कह सकता मैं धर्म की विरोध ही नहीं हूँ। मैं जिस धर्म के विरोध में, किसी धर्म का विरोध ही नहीं हूँ, मैं उसके विचार पे चलता हूँ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और बौद्ध से आपको क्या मिल गया? आप घंटों से मैडम और आप दोनों फोटो लेके घूम रहे हैं। देखिए, बाबा साहब ने जो हमें ये आज़ादी दी है, वो आज़ादी की वजह से ही आज हमारी महिलाएं, जो माताएं बहनें भी खड़ी है, वो बाबा साहब की देन है, जो हमें अधिकार दिया कि महिलाओं को साथ में लेकर आके आज हम घूम रहे हैं। लेकिन इसके पहले जो हमारी ये स्थिति नहीं थी, जो हम महिलाओं को लेकर घूमे, महिलाओं तो छोड़ो, हमारे ओबीसी एससी समाज को भी ये
सड़क पे नहीं आने का मौका मिलता था या मैं किसी तरह का पढ़ाई नहीं कर सकता था, तो ये आज़ादी बाबा साहेब के आने के बाद ही मिला है। इसलिए हम उसकी समर्थन करते हैं और मैं उसको मानता हूँ। ओबीसी समाज तो अपने आप को क्षत्रिय मानता है, अपने आप को योद्धा मानता है, तमाम काम करता है, तो आपको कैसा लगा कि आप ओबीसी समाज के होकर आप बुद्धिस्ट बने या अम्बेडकरवादी बने? देखिए, मैं ओबीसी समाज में हूँ, जी जब तक चेतना नहीं आती तब तक वो ओबीसी हूँ, जी और जब चेतना आ जाती है तो एक बुद्धिस्ट के रूप में हम जी जानते हैं। जैसे कोई भी चीज को अगर आप नहीं जानते तब तक आप चलते रहेंगे उसी रास्ते पे। जी। अगर उसके बताने वाला दूसरा रास्ता नहीं दिखेगा तब आप, वो गलत हो या सही हो, उसको आप उसी रास्ते पे चलोगे जब तक आपका दूसरा कोई बताने वाला ना हो, ना समझाने वाला हो, ना आप उसके बारे में जानते हो। जी। तो आपको जो रास्ता माँ बाप ने दिखाया उसी रास्ते पे चलोगे ना। इसका जब तक आपको दो रास्ता नहीं दिखेगी और दोनों में डिफरेंस करने नहीं समझेंगे तब तक आप एक ही रास्ते पे चलोगे, चाहे जो जो भी। धरना प्रदर्शन हो रहा है बोध गया को लेकर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये प्रदर्शन जो है सत्य के लिए हो रहा है। जी ये जो प्रदर्शन है अपने हक अधिकार के लिए हो रहा है। हर धर्म की अपनी अपनी अधिकार है, अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। जैसे मौलवी है, मौलाना है, वो अपने मस्जिदों में अपना काम करते हैं, मस्जिद की सेवा करते हैं। ये बुद्ध हैं तो अपने बुद्ध स्थानों में अपनी सेवा करने के लिए वो हक मांग रहा है। और जो बौद्ध गया में जो परिस्थिति बना रखा है, आज़ादी से पहले जो परिस्थिति बनाया है उन्होंने, जो नौ मेंबर की कमेटी जो बनाए थे उसमें 4 बुद्धिस्ट और 4 ब्राह्मण और एक वहाँ के डीएम, स्थानीय डीएम होना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता ना। आप किसी धर्म में या किसी भी संस्था में उस संस्था के लोग ही इन्वॉल्व होना चाहिए। दूसरा होगा तो अपना चलाएगा ना भाई। कोई भी किसी का अधिकार पे आप कैसे कब्जा कर सकते हो, कैसे बैठ सकते हो? ये तो उसका अधिकार है ना, बौद्धों का अधिकार है। अब कह दे बौद्ध कह दे भाई मंदिर, श्री राम मंदिर की जो बनी है मंदिर, उसमें हमें अधिकार दे दो, वो देगा? नहीं देगा, निश्चित है कि नहीं देगा। तो ये अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और मैं इस अधिकार को सही मानता हूँ, इसलिए मैं भी आया हूँ इसका आप एक ओबीसी समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आपने बुद्धिज्म ग्रहण कर लिया है, बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया है, तो क्या कहना चाहेंगे? तमाम बुद्धिस्ट ओबीसी समाज के लोग आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए, बुद्धिज्म एक मानवता की विशाल है, ये पूरी विश्व इसमें समा जाते हैं। जी तो बुद्धिज्म जो है ना, ये कोई धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये हमें जीने की कला है और जीने सिखाता है, किस तरह जीना जीता है। मानवता के साथ में भेदभाव नहीं होती है। और बहुत सारे धर्म जैसे है उसमें मानवता का भेद होता है। इसलिए मैं बुद्धिस्ट की तरफ अट्रैक्शन हूँ। अभी तो बुद्धिस्ट अपनाया नहीं हूँ, लेकिन हाँ, बुद्धिस्ट की विचारों पे चलना चाहता हूँ। जी। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? तमाम देश के लोग आपको सुन रहे हैं, इस तरीके के आंदोलन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, या ब्राह्मणों को वो मंदिर खाली कर देना चाहिए? इसमें ब्राह्मण और हिंदू या मुस्लिम की बातें नहीं है, ये एक अधिकार की बात है। और अपने अधिकार अपने क्षेत्र में हर कोई को लड़ना चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे कोई भी हो। अपने क्षेत्र में लड़ना चाहिए और अपने अधिकार के सत्य के लिए लड़ना चाहिए। हाँ, ये नहीं कह सकता हूँ कि ब्राह्मण और मुस्लिम और ऐसे कोई नहीं हमारा सिखाता है। गौतम बुद्ध ने शांति का संदेश दिया है, लेकिन शांति के संदेश देने के बाद भी ये अपने अधिकार को भी लेने सिखाया है और संवैधानिक अधिकार संवैधानिक तरीके से लेना है। आपको सुकून मिलता है बुद्ध के चरणों में आके या बाबा साहब की बातों को सुनकर? हाँ, बुद्ध की विचारों पे मुझे अच्छी सुकून मिलती है। रात को आराम से नींद होता है क्योंकि मैं किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। इसलिए सबसे बड़ी बात है जिंदगी में जीने की नींद आनी चाहिए अच्छी, और मैं अच्छी 8 घंटे सोता हूँ आराम से। और जब भी आता किसी मानव को नुकसान ना करना, यही सबसे बुद्ध की बात है और इस बुद्ध को मैं इसी विचार को लेकर चलता हूँ। जी धन्यवाद सर। जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।